सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज जीएचक्यू में फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें जाती मकासद के लिए मासूम शहरियों को आपस में लड़ाने और पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का इआदा किया गया। दूसरी तरफ बानी पीटीआई समेत 100 मुल्ज़मान के खिलाफ जीएचक्यू हमला केस में फर्द जुर्म आयद हो गई है, जिसके बाद ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और कुछ दीगर रहनुमा गिरफ्तार हो गए हैं। देखना है कि इस केस के मंतकी अंजाम तक पहुंचने में मजीद और कितना वक्त दरकार है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की हालिया सियासी मुलाकातों को लेकर कयास आराइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या ये मुलाकातें शहबाज हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है? आप देख रहे हैं बोल इसी के साथ। फॉर्मेशन कमांडर एलामिया के मुताबिक जाती मफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम ने पाक फौज की इस्लामाबाद की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरा पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की गर्ज से पाक फौज की कानूनी तायनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया है। एलामिया के मुताबिक ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की आवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ज़ज्म का इजहार किया गया कि सियासी और माली फ़वाइद की खातिर जाली खबर फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये बात भी वाज़ेह की गई कि पाक फ़ौज मुल्क व कौम की खिदमत बग़ैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और फैसल वाडा के दरमियान होने वाली मुलाकातों में एक चैमोगोइया ने जन्म लिया है। फैसल वाडा और JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के तौर पर बिलावल भुट्टो के हक़ में अहम बयानात दिए हैं। क्या ये पेशरफ्त किसी नई सियासी सफ़बंदी का हिस्सा है? इस पर और कुछ और दीगर अहम उमूर बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं, वकार सती साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं, और वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब, माहिर कानून और तज़कियाकार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। GHQ हमला केस में जो है आज फर्द जुर्म आयद हो गई है बानी चेयरमैन पर, इमरान खान साहब पर। मैं सबसे पहले आई स्टार्ट विद यू बैरिस्टर साहब, इस माहौल में, इन हालात में ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है आपके नज़दीक? देखिए, ये डेवलपमेंट तो तकरीबन एज एक्सपेक्टेड है। बहुत अरसे से जो इंडिकेशंस आ रही थी, और ख़ास तौर पे 26 नवंबर की रात के बाद से जो कुछ मज़ीद तलखियाँ ज़्यादा हो गई, इल्ज़ाम तराशी हुई दोनों तरफ से। रियासत के ओहदेदारान, जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर साहब को मैं शामिल कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि दूसरी साइड हमला आवर थी, दूसरी साइड ने कहा कि हमारे ऊपर रियासत की तरफ से गोलियाँ चलाई गई हैं। तो महाजराई तो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, और इस महाजराई में एक्सपेक्टेड भी था कि इमरान खान साहब का 9 मई के केस के अंदर शायद फर्द जुर्म आयद हो जाए। लेकिन मैं गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी की नज़ीर मेरा ख्याल है तब पैदा होगी जब हम एक्सपेक्टेड रास्ते से, उस रास्ते से जो सब लोगों को नज़र आ रहा है कि कोलिजन की तरफ जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसको वो आज ठीक हो, गलत हो, गुमराह हो, आप उनको जिस मर्जी नाम से बुला लें, लेकिन एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान के सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसे इदारे जो हमारी रियासत का, हमारी जमहूरियत का सुतून है, उसके साथ एक कोलिजन कोर्स पे नज़र आती है। तो इसमें बसद एहतराम कानून अपना प्रोसेस फॉलो करेगा। आई एम श्योर के इस चलान के बाद आगे कार्रवाई होगी। हमने देखा कि 9 मई के वैसे तो बड़े सीरियस केसेस हैं, लेकिन अदालतों में एविडेंस नहीं दुरुस्त तरीके से पेश हुई और लोगों की बेलें हुई। तो क्या पता इस केस का नतीजा क्या निकले, इसमें कन्विक्शन हो या रिहाई हो। लेकिन ये
बसद एहतराम मेरी नज़र में इररेलेवेंट है। ज़्यादा रेलेवेंट ये है कि ये इस बात की इंडिकेशन है कि उस कोलिजन कोर्स पे ये दोनों पार्टीज़ अभी भी चल रही हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि ख़ास तौर पे 26 नवंबर की रात के बाद कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें एक दूसरे के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने की बजाय, ख्वाह वो मीडिया में हो या अदालतों में हो, लोग कुछ मिल बैठ के बात करेंगे। साहब, अब मसला इसमें यह है कि कोलिशन पे जहां बिलीव ना हो पॉलिटिकल पार्टीज का, वहां कोलिशन ही होता है। और प्रॉब्लम तो ये है ना कि जब कोलिशन के लिए या किसी भी किस्म के डायलॉग के लिए एंगेज किया जाता है तो पीटीआई की तरफ से जवाब आता है ये चोर है, ये करप्ट है, ये गद्दार है। और जब उनके साथ ये सब कुछ होता है तो फिर जाहिर है आप जो कंसर्न शो कर रहे हैं बहुत जेन्युइन है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की इंस्टीट्यूशंस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, दीगर सियासी जमातों के साथ इस लेवल पर चढ़ी जाए लड़ाई कि आपको केस की लीगैलिटी कम नज़र आए और उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आए, तो ये ज़्यादा वो होता है। अब अगर क्विकली आप मुझे बता सकें कि ये आपको कितने अरसे में कंक्लूड होता दिख रहा है, फिर मैं ज़रा दोबारा पॉलिटिकल डिस्कशन और इसके आफ्टर शॉक्स अपने स्टूडियो में मेहमान जो मौजूद हैं उनसे ज़रा डिस्कस करता हूँ। जी, कंक्लूजन के पर्सपेक्टिव में मैं कहूँ कि ये तो कहना मेरा ख्याल है किसी के बस में नहीं होगा कि हतमी तौर पे कि ये केस कब कंक्लूड होगा। लेकिन मैं वजाहत करता चलूँ कि इन तमाम केसेस के अंदर सिर्फ इमरान खान साहब के इस केस के अंदर नहीं जिससे फर्द जुर्म आयद हुई है, बल्कि तमाम केसेस जो 9 में से रिलेट करते हैं उन सब के अंदर एंटी टेररिज्म के मुकदमे की दफात भी लगी हुई हैं, यानी कि ATA की दफात भी लगी हुई हैं। एज सच कानून की रिक्वायरमेंट ये है, सेक्शन 19 पाकिस्तान के ATA का जो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 है, 1997 का कानून है, उसके सेक्शन 12 और 19 के अंदर ये बात बड़ी वाज़े तौर पे तहरीर शुदा है कि असल में ये तमाम इन्वेस्टिगेशन 90 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए थी। कानून में 90 दिन लिखा हुआ है, कानून के अंदर लिखा हुआ है कि उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको चालान जमा करवाना चाहिए था, और कानून के अंदर लिखा हुआ है कि डे टू डे प्रोसीडिंग करके 7 दिन के अंदर तमाम टेररिज्म के केसेस के अंदर फैसला होना चाहिए। अगर आप ये टाइमलाइन देखें जो मैंने आपको कानून की तहरीर शुदा टाइमलाइन बताई, अगर आप इस टाइमलाइन को एक नजर देखें तो ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन, चालान प्रोसेस, ट्रायल अब से तकरीबन 1.5 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, कम से कम पिछले अगस्त के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। So, इसका मतलब तो ये हुआ कि साद भाई ये किसी भी वक्त कंक्लूड हो सकता है। अब ये बहुत क्लोज चला गया है काम, ये किसी भी वक्त कंक्लूड हो सकता है। इतना टाइम जितना चाहिए था वो ले चुका है ये केस, तो उससे कई गुना ज्यादा ले चुका। बिल्कुल, लेकिन सॉरी मैं ये नहीं कह रहा कि कंक्लूड हो सकता है केस जल्दी, इस वजह से कि जिस चीज के अंदर एक ऐसा मुकदमा जो इन्वेस्टिगेशन से ट्रायल के अंदर पूरा को 3-3.25 महीने के अंदर 3.5 महीने में कंक्लूड होना चाहिए कानून के मुताबिक, उसमें जो पहले हफ्ते में काम होना चाहिए था उसको करते करते 1.5 साल लग गया। आमिर इलियास राणा साहब, ओके, पॉइंट टेकन सर। आमिर इलियास राणा साहब, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये, पहले तो मुझे ये बताइए। 6 बार फर्द जुर्म मुलतवी हुई और अब फर्द जुर्म आयद हो गई, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये, कितना बड़ा जो है वो आपके नज़दीक आज ये केस है या इसकी अहमियत है, क्या हुआ आज? बैरिस्टर साहब ने जो टाइमलाइन बताई ना, हमारी अदलिया ऐसे ही 140वें नंबर पे नहीं खड़ी, नीचे से टॉप पे आई। वहाँ माशाल्लाह हमारे बैरिस्टर साहिबान, मैं बैरिस्टर साहब की बात नहीं कर रहा, लियाकत तो फरासत इतनी ज़्यादा है कि डिले लेने में ये मास्टर हैं सब लोग, कि आप ब्लेम कर दें अदलिया को, करें क्योंकि करना चाहिए। कि बरतानिया में जिनकी मिसालें देते देते जमहूरिया हमारी ज़ुबान नहीं थकती, वहाँ एक सोशल मीडिया मैसेज पे 10-10 साल की सज़ाएँ हुई। ये क्या है, कह दिया तो क्या हुआ, सियासी लोग कहते हैं। मतलब ये 15-15 साल के बच्चों को सज़ा हुई। तब हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये कानून 7 दिन वाला भी है, 90 दिन वाला भी है। नैब का कानून भी इसी तरह था, वहाँ 2-2 साल तक ज़मानत भी नहीं अप्लाई हो सकती थी। इसी कानून में लिखा हुआ था 30 दिन में फ़ैसले करने हैं। तो कौन सा कानून, मैं इसलिए कहता हूँ कोई आइन कानून ना पढ़ाया करें। इस मुल्क में चलता है अंग्रेज़ी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उत्थे ला, इसके अलावा कोई कानून नहीं है। यहाँ मजाक उड़ाया गया है पाकिस्तान के तमाम इदारों का, पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमले हुए। आज ये इसलिए बड़ी खबर है कि जब 26 नवंबर हुआ तो 9 मई पे कहते थे गोली क्यों नहीं चलाई, और अब कहते हैं गोली क्यों चलाई। ये अब जवाब अदालतों को, जजों, वकला को और मुलजमान को, इस्तगासे को, सबको देना है कि आप कहाँ खड़े थे। अब 10 तारीख को लगी है अगली तारीख, कितनी पेशियाँ होंगी नहीं होंगी मैं इस बात पे नहीं जा रहा, लेकिन जब कोर कमांडर कह रहे थे और फार्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीज़ें आ रही थी तो हम अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं
कि जनाब वो जो आप कहते थे कहाँ है वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद, तो ये अब उन सब की जिम्मेदारियाँ हैं जो हमें ये कहते थे और जो कहते थे कि गोली क्यों नहीं चलाई, कि अगर ये लोग घुस गए थे तो इनको मारा क्यों नहीं। लिहाजा जब तक हम मंतकी अंजाम पे नहीं पहुँचाएंगे, चाहे वो कैपिटल हिल ने पहुँचाया, चाहे वो बरतानिया में जब राइट्स हुए उन्होंने ऐसी की तैसी फेर के रख दी। यहाँ सारे के सारे मामे चाचे लग जाते हैं, हम जाली खबर देते हैं, हम सारे साफ़ी बन जाते हैं। क्यों भाई, फेक न्यूज़ दें, हमें भी रगड़ा दें। हम अगर गलत कानून की पैरवी कर रहे हैं हमें दें। भाई फिर छोटे और बड़े का क्या काम है? जब आप कानून को नहीं मानते और आप कहते हैं कि मैंने कफन पहन के आना है और मेरे जनादे पढ़ा देना, तो फिर आप जमहूरी राइट एक्सरसाइज करने नहीं आ रहे थे इस्लामाबाद पे। आपके साथ फिर वो होना चाहिए था। ये क्यों हम खामखा एक स्टेट और डिनाइल में चले जाते हैं? सो वकार सती साहब, आपके नज़दीक आज की फ़र्द जुर्म जो है वो टोटल कानूनी मामला है, बेशक डिले हो गया, टाइम लग गया, 6 दफ़ा फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, अब लग गई, या फिर इसकी अब ज़ाहिर है वो कानून की अपनी जगह पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब इसके सियासी असरात भी जो है वो होना शुरू होंगे, और जिस तरफ खेल को ले गई थी PTI, ये मामला मंतकी इंजाम की तरफ आपके ख्याल में जा रहा है? शुक्रिया आदिल साहब। कौन से सियासी मामलात की बात कर रहे हैं आप? देखें 9 मई को जो कुछ हुआ, या ये जो FIR है यहाँ पर GHQ के ऊपर, या तो तालिबान ने हमला किया था एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा तो ये PTI ने की है। और ये इसके जो मर्जी असरात हो, अगर जैसे आमिर साहब ने कहा, अगर जो कोई कानून है और उस पर अमलदारी होनी चाहिए तो इस पर फौरी एक्शन होना चाहिए और एज़ पर लॉ इसका वो काम होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि 2.5 साल हो गए, ये लेट हुआ है, ये पहले होना चाहिए था। 1.5 साल जो हाँ बिल्कुल, हाँ 1.5 साल हो गए, ये पहले होना चाहिए था। जिन बरतानवी वो फसादात की बात की, उन्होंने घंटों में फैसला किया और हमारे मुल्क से बंदे गिरफ्तार हुए। आपको याद है, यहाँ से बंदा उन्होंने वो किया था, ट्रेस किया था सोशल मीडिया, ठीक है, हमारी अदालतों ने वो भी छोड़ दिया यहाँ पर। तो ये इस पे कोई जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर स्टेट कह रही थी या अस्करी इदारे ये बात वो कह रहे थे तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। पूरे मैं जरा एक और पॉइंट ऐड कर दूं, क्योंकि मैं उन दिनों UK में ही था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, जिसको वो राइट्स कहा बाद में, वो राइट्स को उन्होंने कहा ये ठगरी है। उन्होंने वो उनका लीगल राइट एक्सेप्ट नहीं किया कि ये आपका लीगल राइट है कि आप जो दिल चाहे तोड़ फोड़ करें, जला गिरा करें। प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके कहा कि ये ठगरी है, ये प्रोटेस्ट नहीं है। मतलब एक पोजीशन लेनी पड़ती है आपको। लेकिन उसी मुल्क में बैठ के ये आपके कहीं जो जिसको डिजिटल दहशतगर्द वो कहते हैं, वो हिकमत अमली उधर से आती है सारी। क्या इनको नहीं पता, या स्टेट को या हुकूमत को नहीं पता? तो उनके भी वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। लिहाजा ये है कि इसके ऊपर बिल्कुल कोई लगी लिपटी नहीं होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में सिविल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद होने के बाद क्या कोर्ट मार्शल का चांस अब कम हुआ? देखिए, कोर्ट मार्शल तो वहीं पे होगा जिसका वो होना है, लेकिन ये जो अदालतें हैं यहाँ से मामला हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद जाएगा। ये कोई इतना ओवर द नाइट मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। एक तो आगे वो काफ़ी आखिर हुई है, ये भी उसमें से रखने डालेंगे। लेकिन यह है कि शुक्र है कि अदालतें एक ट्रैक पर आ गई हैं कि नहीं, जो जुर्म हुआ है उसको जो जिम्मेदारान है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सही। साथ साहब, यू वांट टू ऐड अ पॉइंट फिर, ताकि मैंने जरा अगले इशू की तरफ जाना है। जी, मैं बाकी दोनों फाजिल सीनियर्स की बात से एग्री करता हूँ इन प्रिंसिपल, लेकिन मैं बसद एहतराम गुजारिश करूँ कि हम जब ब्रिटेन की एग्जांपल देते हैं या दीगर जगहों की एग्जांपल देते हैं तो ये गैर मुनासिब बसद एहतराम इस वजह से है कि फिर एग्जांपल पूरी दें। एग्जाम्पल इस बात की भी दें कि ब्रिटेन के अंदर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो भी 14 दिन के अंदर डिसाइड हो जाते हैं। उसमें जिस शख्स को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी हो, उस दिन वहां पे ब्रिटेन में उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना दिया जाता। ब्रिटेन के अंदर जब एक पॉलिटिकल पार्टी जापान के अंदर 2 मिनट एक ट्रेन लेट हुई थी तो सियासतदान ने माजरत की थी उनके रेलवे के मिनिस्टर ने और रिजाइन कर दिया था। आप ये नहीं कर सकते कि अदालतों को तो कहें कि ब्रिटेन के स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, अमेरिका के स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, लेकिन अदालतें जिस सिस्टम में काम कर रही हैं वो सियासतदान भी ब्रिटेन का अमेरिका का स्टैंडर्ड फॉलो ना करें, वो इदारे भी ना करें। अगर ऐसे कभी नहीं हुआ कि ब्रिटेन के किसी एंटी करप्शन इदारे ने 4 साल कहा हो कि फलां शख्स चोर है चोर है चोर है, फिर वो वजीर आजम बन जाए तो वही एंटी करप्शन इदारा अदालत में जाके कहे कि हम ये मुकदमा वापस लेना चाहते हैं, हमें ये बिल्कुल दरकार नहीं। ये चीजें बिल्कुल जो आइडियलिज्म के ऊपर बात की, ये केसेस जल्दी डिसाइड होने चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रिटेन की एक सिस्टम के अंदर एग्जांपल देंगे तो फिर वो पूरा सिस्टम अप्लाई करें, अपनी मर्जी का सिस्टम ना अप्लाई करें और अपनी मर्जी का ठुकरा ना दें। जी, क्विकली आमिर साहब। मैं बिल्कुल मैं जहांजेब दोस्त को मैसेज कर रहा था, वो जहांजेब भी अब ऑन एयर पकड़ा गया। कोई बात नहीं, जहांजेब अब्बासी मेरा रिपोर्टर है, इत्तेफाक से अब्बासी हमारे दोस्त हैं, क्या करें। तो नहीं, आप अब्बासियों के साथ बड़े काइंड हैं। तो मैं अब आपको एक बात बता रहा हूँ, वैसे सत्ती भी वहीं से ही है, कोई हम इलाका हमारा, मैं यही कह रहा हूँ। तो बैरिस्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, बरतानिया में जाली केस नहीं बनते।
बरतानिया में प्राइम मिनिस्टर मुंह पे खड़े होकर नहीं कहता मैं तुम्हारा एसी उतरवाऊंगा। बरतानिया में खड़े होकर जाली बयानिया नहीं बनाया जाता। बरतानिया में खड़े होकर सियासतदानों को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए शहजाद अकबर जैसे लोगों के नैब के बीच में दफ्तर नहीं बनाए जाते कि चेक करके बताओ, वीडियो दिखाओ कि वो कैसे बैठे हैं, उनको बैठने ठीक दे रहे हैं, सोने दे रहे हैं, जागने दे रहे हैं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में हो, उसकी बेटी ज़मानत पे हो, उसकी बेटी जब जाए अपनी बेटी के साथ उसको वहाँ पे नहीं पकड़ा जाता किसी एक वज़ीर आज़म की तस्कीन के लिए, और जाली केस बनाए गए और कभी साबित नहीं हुए। अभी जब इनके केस चल रहे हैं सेम रिपीट होगा। वही जज बशीर था जिसने नवाज शरीफ को सज़ा दी, वही जज बशीर है जिसने इमरान खान को सज़ा दी। हमें मुकाबला करना है तो प्रॉपर करना है, मैं बिल्कुल इस बात पे हूँ। तो फिर क्यों नहीं करते? वो तो बरतानिया को हमारे सिस्टम से ज़्यादा इमरान खान साहब जानते थे। वहाँ तो जाली काम नहीं होता जो ये यहाँ पे बिठा बिठा के लोगों को कहते थे ओए वो तो शहजाद अकबर की बात सुन लेता है, वो जो सरतपा चेयरमैन नैब था, और बशीर मेमन तुम बात नहीं सुनते मेरी, ख्वाजा आसिफ पे पर्चा नहीं बनाते। वहाँ बरतानिया में ये भी होता है, पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ होता है। जी, आपने भी बरतानिया की मिसाल दी, आप उस पर कोई जवाब देना चाहते हैं या मैं फिर आगे डिस्कशन को ले जाऊँ? नहीं, जवाब तो ये है ना कि ज़ाहिर है हमें अच्छी वो चीज़ लगती है जो हमारे फ़ायदे में हो। बैरिस्टर साहब ने जो बात की वो किसी हद तक अपनी जगह पे वो ठीक होंगे, लेकिन जो कुछ यहाँ पे हुआ है ऐसा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। जिस तरीके से यहाँ पे ये फेक न्यूज़ आ रही हैं और जिस तरीके से यहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं सारी दुनिया में नहीं होता। स्टेट ने जितना यहाँ पे टॉलरेट किया है आप कहीं और वो करके बताएं किसी भी मुल्क में। ऐसा तो नेपाल वाले मुल्क में भी, नेपाल में भी नहीं होता, मालदीव में भी नहीं होता जो यहाँ पे हो रहा है। राइट। सो अब ज़रा मैं पीपल्स पार्टी के मामले पे आता हूँ, वो आपकी क्योंकि उस पर ज़रा ग्रिप भी और आपको ख़बरें भी होती हैं। मुझे बताइएगा ये जो पीपल्स पार्टी और JUI की नाराज़गी है इसका क्या सबब है हुकूमत के साथ? ये क्या हुकूमत के लिए कोई इसमें ख़तरे की घंटी है? मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी और मौलाना के दरमियान कोई दूरियां या कोई नाराज़गी है। मौलाना का एक बिल है वो उसका मदारिस, पर इन दोनों की वफाकी हुकूमत से कोई नाराज़गी है? देखिए, जब इतने सारे लोग होते हैं तो ये सारे अपने अपने एजेंडे के ऊपर, अपने अपने वो मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ कर आए हैं। सबका मुफाद अपना अपना है, लेकिन हुकूमत के ऊपर तो ऐसा वो कोई ऐसी बात नहीं। मौलाना की जहाँ तक बिल वाली बात है उसके ऊपर भी जो वो रात को बिलावल ने भी बात की उनके साथ, और आज वो हुकूमत ने वो मुशावरे शुरू कर दिए कि हम अगले महीने जॉइंट सेशन बुला रहे हैं, और जो सुकम उसमें रह गया था वो पूरा होगा। और वो सुकम भी ऐसा कोई ऐसा नहीं है, जो कुछ था दोनों अवानों ने बाकायदा वो मुशावरत से बिल यहाँ से पास किया हुआ है। उसके अंदर एक आधा इतराज़ था जो ऊपर से लग के आया था प्रेसिडेंसी से, वो भी ठीक हो गया। और जो था ये जो फैसल वाडा साहब फॉर्मूला पेश कर रहे हैं कि नए चेहरे और बिलावल साहब को आना चाहिए, ना इमरान खान ना शहबाज शरीफ, ये क्या हो रहा है? ज़रा इसकी तो मतलब आपने थोड़ी खबर देनी है। फैसल वाडा साहब का जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से उनका जो बयानिया है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये किसी सियासी जमात का बयानिया है या ये किसी और अदारे का ये बयानिया है। अगर वो बानी PTI को माफ़ करने की बात करते हैं, दिल बड़ा करने की बात करते हैं, तो उसका रास्ता सबसे पहले स्टेट ने भी बता दिया था, वज़ीर आज़म ने भी बता दिया था कि अगर कोई बातचीत होगी तो वो वज़ीर आज़म से होगी, और अगर उन्होंने दोबारा ऑन बोर्ड होना है तो वो माफ़ी मांग के आएंगे। जो किया है 9 मई को वो उसको ऑन करें, उस पर बाकायदा वो माफ़ी मांगें, उसके बाद जो बात होगी। बिलावल साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म वो मौलाना के पास वो बैठे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके पास कोई इस तरीके का मैंडेट है। उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी वो जमात का बतौर इंडिविजुअल वो ये सारा कुछ इनिशिएट कर रहे हैं। इससे पहले भी तो जो कर रहे थे वो बतौर इंडिविजुअल ही कर रहे थे, तो उनको मतलब कोई अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी का कोई मैसेज, वो मोहसिन नकवी बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो मोहसिन नकवी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से कुछ ऐसी बात नहीं बन सकते। आपके ख्याल जी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक जी। आप कुछ कहना? मैं करूंगा बात फैसल वाडा पे बाद में करूंगा, पहले JUI पे करूंगा। हाँ। कल दोनों बड़ी पार्टियों ने मादरत खां हूँ झूठ बोला। मैंने रात 12 बजे स्टोरी दी थी कि सदर साहब के पास अब कोई पावर नहीं है। जो वो कह रहे थे ना बिलावल के मैं दस्तखत करवा दूंगा, कैसे करेंगे? 14 दिन गुजर गए। आरिफ अलवी ने जो 2 नंबरी की थी आर्मी एक्ट पे, उसने साइन नहीं किए थे और चुप करके पड़ा रहा। बिल आर्मी एक्ट बन गया क्योंकि सदर साहब ने हाँ ना नहीं की थी। सदर के पास एक इख्तियार था कि वो 14 दिन के अंदर लिख दें। आसिफ जरदारी ने ठोक के लिखा, आप सरदारी का लें या यूसुफ रज़ा गिलानी का लें। सदर पाकिस्तान ने लिखा कि ये कानून इसलिए नहीं कानून बनना चाहिए कि इस्लामाबाद में 2 कवानीन ऑलरेडी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के और उनके जो बैंक अकाउंट है उसके लिए मौजूद हैं। आपने नहीं लिखा कि ये एक्ट पिछलों को रिपील करके आ रहा है, सुपरसीड करके आ रहा है।
तो तीसरा कानून बन जाएगा, अमल नहीं होगा। दूसरे, आप सूबों के ऊपर कानून साजी नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम के बाद ये एजुकेशन डिपार्टमेंट सूबों के पास है, मदरसे। तो ये किसी और की मजबूरी थी जिस पे सदर साहब को, जिनके बेटे ने जाके, सदर तो सदर ही खिलाएगा ना, ये तय कराया था कि हम आपको खुश कर रहे हैं मौलाना साहब, ये जो मसाइल हैं मदारिस के, तो वो तो तय नहीं हो सकता, वो मुश्तरका इजलास में होना है। और अगर ये बिल उसी तरह पास हो गया जैसे था तो अमल नहीं होगा। ये बिल्कुल एक अजीबोगरीब कहानी है। मैंने कल रात 12 बजे इसीलिए एक्सप्रेस पे एक स्टोरी दी कि सब गलत बयानियाँ कर रहे हैं। सदर के पास पहले 14 दिन में इख्तियार था और वो इख्तियार वो एक्सरसाइज कर चुके। आसिफ अली जरदारी ने मियां मुश्ताक को चेयरमैन FASC की समरी पे इतराज़ कर दिया था कि ये बात है, 1 साल रह गया फलां फलां, और प्राइम मिनिस्टर उसमें सवाबदीदी इख्तियार रखते थे। वो लिख देते कि आप लगाएं तो वो बाइंडिंग हो जाती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एहतराम किया आसिफ अली जरदारी का, और नतीजे में जनरल सती साहब वहाँ पे चेयरमैन FASC आ चुके हैं। जैसे गवर्नर्स के ऊपर वो एक दफ़ा आरिफ अलवी साहब इतराज़ किया करते थे, फिर टाइम पूरा होने पे चला जाता था। हाँ, अब मुश्तरका इजलास से आप पास करा वही चेयरमैन NDM में भी थे। हाँ जी, वही हैं। अब आज बासियों और सतियों की कहानी है, अब हम तो कहीं बाहर ही नहीं निकल सकते, क्या करें। पहाड़ी लोगों में दूसरी बात, कुछ खास चीज़, फैसल वाडा हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। आज भी उन्होंने बाहर प्रेस टॉक में यही कहा कि मैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट हूँ, प्रो जुडिशरी। पर आप इनसे इत्तेफाक करते हैं? ये कह रहे हैं कि वो जो इनिशिएट कर रहे हैं वो अपनी तो ख्वाहिश इमरान खान के दौर में कहते थे रेडी वाला भी चंद हफ्तों के बाद दिया करेगा ज़कात, इतने पैसे आएंगे, इतने रोजगार होंगे। वो मतलब कुछ छोड़ने के लिए भी होते हैं। देखें, काकड़, अनवारुल्लाह काकड़, फैसल वाडा और मोहसिन नकवी एक ही जगह से आए हैं और वो है एस्टैब्लिशमेंट। तीनों आज़ाद आए हैं, एक को वजीर बना दिया, 2 फिर। लेकिन आप इससे एग्री नहीं करते कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो मेरा ख्याल है चाहते हैं कि मुझे ओन कर लिया जाए कि जो मैं कह रहा हूँ वो इस फौज कह रही है। लेकिन ऐसा है नहीं। फिर बिलावल को लाएंगे क्या, इमरान खान के साथ बैठाएंगे? जी साथ साहब, वैसे ये गैप्स तो बहुत हैं। अब आज पार्लिमानी कानूनी सियासत की बात कर रही है PTI 24-26 के वाक़यात होने के बाद। क्या ही बेहतर होता कि PDM के ज़माने में भी पार्लियामेंट में होते। PDM ने इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए, इतनी बड़ी बड़ी उनसे गलतियां हुई हैं उस दौर में। सो आप पार्लिमानी सियासत कर रहे होते, दोबारा से जो है वो कम बैक कर सकते थे, स्पेस होती, सियासी लड़ाई को सियासी रखते, पॉलिटिकल राइवलरी को पर्सनल राइवलरी में कन्वर्ट ना करते। आज भी हम देख रहे हैं गैप्स हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ JUIF के तहफ़्फ़ुज़ात। JUIF तो बहुत क्लोज हुई PTI से 26वीं तरमीम के मामले पे भी, पीपल्स पार्टी भी उन्हें एंगेज करने की बात करती है। तो ये वाला दरवाज़ा भी जो PTI ने अपना बंद कर लिया है, जो हमें गैप्स दिखते हैं, तो आपके नहीं ख्याल में ये बड़े ब्लंडर्स किए हैं सियासी तौर पर और सिर्फ अपने आप को फोकस रखा, टारगेट रखा इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने में? देखिए, मैं इस बात को तो तस्लीम करने में किसी शख्स को भी कोई ख़ास तौर पे कोई भी अगर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हो तो उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए इस बात को तस्लीम करने के अंदर कि PTI ने बेतहाशा गलतियां की हैं। PTI की लीडरशिप अभी भी बहुत सारी गलतियां कर रही है। PTI की लीडरशिप ने पिछले चंद हफ्तों के अंदर बड़ी इस तरह की गलतियां की हैं जो कि अगर कोई भी तालिब इल्म हो सियासत का तो वो समझने से कासिर है कि कैसे की। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उन्होंने गलतियां की। लेकिन इस आपके सवाल को जवाब देने से पहले मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि आपने कहा कि सियासत के अंदर उनके लिए बेहतर होता। अगर आपका मकसद ये है सियासत के लफ्ज़ से, अगर आपका मकसद ये है कि शायद वो पावर के अंदर उनका कोई शेयर होता और ये सियासत है कि पावर में शेयर होना चाहिए, तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, उनके लिए बेहतर होता कि वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करते और जो भी इसमें आगे वो काम कर सकते हैं। अगर सियासत का मतलब लोगों में पजीराई है, अगर आप सियासत का ये मतलब डिफाइन करें कि जमहूरियत में सियासत का मतलब है कि लोगों में पजीराई किसकी ज्यादा है, तो मेरा ख्याल है कि जब भी PTI मौलाना साहब के साथ बैठी है या ये 26वीं तरमीम से पहले, या अगर वो आज पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए, कुछ और इस तरह के लोगों के साथ बैठे, तो मेरे ख्याल में उनकी जो पब्लिक सपोर्ट है, एक ऐसी सपोर्ट जो हमें कम से कम सुनने से, जो उसकी आवाज़ हम सुनते हैं, ख्वाह सोशल मीडिया पे उसकी आवाज़ सुने, ख्वाह सड़क पे लोगों के बयानात से उनकी आवाज़ सुने, सर्वेज अभी पिछले दिनों हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब ने एक बड़ा अच्छा किया, उसमें सुन लें, तो उसमें तो लगता है कि जो PTI की सपोर्ट है वो इस चीज़ पे मुनसर है कि वो बाकी पार्टी से बात नहीं कर रहे और अपने आप को उनसे ज़्यादा समझते हैं, बल्कि उन पार्टी से वो मुतनफ़र है और कहते हैं कि ये चोर हैं या जो भी उनके बारे में बातें करते हैं। तो मेरे आपके सवाल का जवाब इस तरह दो हिस्सों में हुआ कि
अगर आपका कहने का मकसद यह है कि पीटीआई की सियासत के लिए बेहतर होता कि उनको पावर पॉलिटिक्स के कॉरिडोर में स्पेस ज्यादा मिलती, तो उनको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स उसी तरह करनी चाहिए थी जैसे आपने कहा। लेकिन अगर सियासत का मतलब यह है कि अवाम में, जमहूरियत में उनकी पजीराई हो कि क्या उनकी सपोर्ट पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है, तो मेरी नाकिस राय में, और राना साहब आई एम श्योर इस बात से शायद डिसएग्री करें, लेकिन मेरी नाकिस राय में 8 फरवरी के बाद से भी जब से पीटीआई इन रिवायती जमातों के साथ नहीं बैठी तो पीटीआई की सपोर्ट इंक्रीज हुई है पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल डिक्रीज हुई है। अच्छा, इसमें जी वांट टू ऐड, जी गो अहेड। माजरत के बैरिस्टर साहब ने जो बात की, फरवरी के जो इलेक्शन थे 8 फरवरी के, उसके बाद अगर हम ये देख लें कि कौन सा एक ऐसा अवामी इशू है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोबिलाइजेशन की, कोई जलसा किया, कोई बात की, उनकी बात बानी पीटीआई की रिहाई से शुरू होती है और उनकी रिहाई तक खत्म होती है। सर, मैं फरवरी के बाद कौन सा ऐसा इशू है जिसमें हुकूमत की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है? कोई एक ऐसा इशू बता दें। आप अगर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। सोशल मीडिया में जो बाहर से पैसे लेके अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक में बैठ के जो लोग कर रहे हैं, जो बात फैला रहे हैं, वो हमारे सामने है। लेकिन अवामी बात अगर आप करते हैं ना, तो अवाम की नुमाइंदगी सिर्फ आप तो नहीं कर रहे सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बात करना था ना, मैंने आपकी बात सुनी है। 8 फरवरी के बाद से लेके आप बता दें कोई एक भी अवामी नुक्ता, कोई महंगाई के ऊपर बात की हो, लाकानूनियत के ऊपर बात की हो, बेरोजगारी के ऊपर अगर कोई की हो, उनकी बात शुरू होती है जी बानी पीटीआई की रिहाई से शुरू होती है और वो उधर ही जाके वो खत्म होती है। जो लोग पार्लिमानी सियासत करना चाह रहे हैं, पीटीआई की आला क़यादत वो नहीं करने दे रही। उसकी मिसाल आज भी है। आज अलीमा खान की और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर कौर के दरमियान जो तूर तकरार हुई है, वो सारी दुनिया जान रही है, सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। यानी कि अब जो क़यादत की बानी पीटीआई की बहनें और फैमिली वो प्रेशराइज कर रही है कि तुमने क्यों वो नंबर क्यों डिक्रीज किया, तुमने क्यों 12-13 की बात की है, तुमने क्यों पार्लियामेंट में जाने की बात की है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्या ये पार्लियामानी सियासत है? क्या ये अवामी मसाइल हल करने की सियासत है? सवाल ही नहीं पैदा होता। इन लोगों ने ना 3.5 साल अपने दौरे हुकूमत में कोई काम किया, ना किसी और को करने दे रहे हो, और अभी भी इनका मुतबा नजर कोई सियासत नहीं है। अगर ये इनको लग पता जाएगा, अभी आए थे ना यहाँ पे, एक दफा पहले भी आए थे जब उनको वो सपोर्ट थी तो 126 दिन बैठे थे। आज कोई सपोर्ट नहीं थी तो भागने का मौका नहीं मिला इन्हें। जी साहब सर, सॉरी, गुजारिश ये है मेरी सर से, बहुत बसद एहतराम गुजारिश है कि ये लग पता जाएगा और इस तरह की बातें एक ऐसे वक्त के ऊपर, एक ऐसे सानहे पे जिसमें चलें आप शहादतें अगर नहीं भी तस्लीम करते तो कम से कम लोगों का खून बहा है, चोटों से, आंसू गैस से, दीगर चीज़ों से, उसके बारे में इस तरह की बातें कि लग पता जाएगा, गैर मुनासिब है, बसद एहतराम। दूसरी बात ये कि आपकी बात तो मैं पहले ही तस्लीम कर चुका हूँ, पीटीआई तो बहुत ही फजूल पार्टी है, उनको तो कुछ पता नहीं है, वो तो मुल्क मुखालिफ हैं, वो तो अवाम मुखालिफ हैं। आप ये बताइए कि अगर वो ये हैं तो क्या उसकी वजह से हुकूमत को किसी चीज में पजीराई मिली है? कोई एक इंडिकेटर ऐसा बताइए। मैं आमिर साहब वो जिस मैशत को आप वेंटिलेटर पे छोड़ के गए थे ना, वो माशाल्लाह ग्रो कर रही है। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज अब अगर नजर नहीं आ रही, या पीटीआई के कुछ लोगों ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, तो इसमें हुकूमत का कसूर नहीं है। हुकूमत को आपकी तो ख्वाहिश है कि वो कुछ ना करें, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ और उसकी टीम जो है वो दिन रात काम कर रही है। जी आमिर साहब वो कहते हैं हुकूमत के खाते में क्या आया, आप बताइए। सॉरी एक जुमला, इकॉनमी बेहतर हो रही है, मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, दुरुस्त बात है, लेकिन क्या इसकी बेहतरी शहबाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी में ट्रांसलेट कर रही है? क्या लोग इस हुकूमत के साथ हैं? तो इसका जवाब सर बसद एहतराम है कि नहीं। इकॉनमी तो रियासत के जो अहकामात हैं, SIFC है, दीगर चीजें, उनकी वजह से बेहतर हो रही है। सियासतदानों को इसमें कौन सी पजीराई मिली, ये सर अगर आप एक्सप्लेन कर सकें तो मैं आमिर साहब पहले बैरिस्टर साहब ने पावर पॉलिटिक्स की बात की, तो मैं इस पे जवाब देना चाहता था, लेकिन जाहिर है मैं इस पे एंकर हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि वो पहले पावर पॉलिटिक्स की बात की। तो इमरान खान जिस SIFC का बैरिस्टर साहब ने नाम लिया ना, उसको पाक फौज कहते हैं, ठीक है। इमरान खान आज भी सिर्फ उसी के साथ बात करना चाहते हैं। वो पहले भी यही कहा करते थे कि मैं कभी इन MQM चौधरी परवेज इलाही इनके साथ नहीं बैठूंगा, फिर वो बैठ गए। वो कहते हैं ना, उनका आर्गुमेंट ये है कि ये कमजोर हुकूमत है, इसके पास क्या है, हम इससे क्या बात, मैं सारी जवाब देता हूँ। फिर जब इक़्तिदार से बाहर हुए तो जो बयानियाँ उन्होंने रखा है वो पॉपुलर बयानियाँ हैं, तो उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मकबूलियत मौजूद है, कबूलियत नहीं है। और पाकिस्तान की जो पावर पॉलिटिक्स है, इमरान खान उसके अंदर हर सूरत में घुसना चाहते हैं। ये कोई बच्चा ही कहेगा कि इमरान खान इक़्तिदार इसलिए लेना चाहते हैं कि वो लोगों के लिए, वो तो कहते हैं मैं कीमतें बंद ठीक करने के लिए नहीं आया था,
वो अपनी मर्जी से अपना काम करने के लिए आए थे, जिसमें जनरल बाजवा सब काम करते थे और ये कहते थे वो सबसे बड़ा जमहूरी जर्नैल है। जब बाहर निकले हैं तो कहते हैं मुझे तो कुछ करने नहीं देते थे। आप कैसे उनको इस तरह फैसला कर सकते हैं कि वो आज भी आवाम के लिए करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो ज़ात के लिए करना चाह रहे हैं। पॉपुलर वो हैं, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उन्होंने पॉपुलैरिटी किस पे कायम की? जब उन्होंने दुनिया के साथ मुआहदा किया IMF का जो मुआहदा होता है ना, वो दुनिया के साथ होता है कि आपको पूरी दुनिया से मिला के फंड से आपको पैसे दिए जाते हैं। आपने बिट्रे किया, आपने रेट कम किए क्योंकि आप जाने वाले थे। आज तक हम उस कॉन्फिडेंस को बहाल नहीं कर सके IMF का। ये शौकत तरीन ने सारे वो वायलेट किए जो IMF के साथ। नहीं, इमरान खान ने तय करके खुद अनाउंस किया। सब्सिडी देना शुरू कर दी ना। सब्सिडी कौन होता है? फरवरी में जब उन्होंने अनाउंस किया, आज तक हम उसका वजाहत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि PMLN की गवर्नमेंट हो या PDM की गवर्नमेंट हो या कोलिशन हो, वो फैसले नहीं कर रहे जो इमरान खान कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान की जो बिल्कुल तबाही हो चुकी हुई थी, जो श्रीलंका के साथ आप कह रहे बेसिकली वो पॉपुलर फैसले कर रहे थे, उन्होंने आखिर में किया सब्सिडाइज करके सारा के भाई मैं जो जा रहा हूं मैं, ताकि वो जो कहते हैं ना बारूदी शरंगे लगा के गए थे, वो ये थी। आज पॉपुलर वो हैं, लेकिन उनका कोई रास्ता जो वो ढूंढ रहे हैं, या आज की जो फर्द जुर्म के बाद भी अगर किसी का ख्याल है कि वो माफ़ी मांगे बगैर रास्ता ले लेंगे तो गलत है। ठीक, क्विकली साहब, फिर मैंने ज़रा टाइम थोड़ा कम रह जाएगा, मैंने एक और सवाल सामने रखना है जी। मेरा ख्याल है इमरान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बिल्कुल मुनासिब बात है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, ये और मेरा सिर्फ इतना सही पॉइंट था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पावर में वापस आ सकेंगे। पावर में वापस आने के बहुत सारे डायनामिक्स हैं। पावर में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पावर के अंदर होने के बहुत सारे लेवर्स हैं ऐसे जो इकट्ठे होंगे तो कोई पावर में आता है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, ये बिल्कुल राणा साहब की मुनासिब बात। सर अब मैं एक और सवाल आप लोगों के सामने, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं चाहता हूं 30 सेकंड। फॉर्मेशन कमांडर्स की, क्योंकि वो कुछ अरसे के बाद होती है, तो मैंने अभी जिक्र किया था, तो एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसमें 2 फिक्रें हैं। उन्होंने लिखा है कि फोरम ने पाक फौज की दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरे पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की गर्ज से पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि ये दरार पैदा करने की कोशिश है अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान में, और इस तरह की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, और सियासी और माली फ़ायदे की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटारे, मतलब ये सारी चीज़ें वो हैं जो फॉर्मेशन कमांडर से मैंने अभी सवाल किया ना कि भाई आप कहते हो, कोर कमांडर आप कहते हो हमारे पास शवाहिद मौजूद है, तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है जो स्टेट के इदारे ये बाकायदा प्रेस रिलीज करके ऐलान कर रहे हैं कि क्या आप जाके इमरान खान से खुफिया तौर पे मिलते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आप ये काम कर रहे थे, एक तरफ आप कहते हैं आप माफ़ी मांगो, तो वो कहते हैं हम नहीं मिल रहे, बताओ कौन मिल रहा है। जो जा रहा है अपनी मर्जी से आता है कि मैं कोई रास्ता बनवाता हूँ, तो कहते जाके कर लो बात, क्योंकि उन्होंने तो चौक में आके कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप माफ़ी मांगें और जाके गवर्नमेंट से बात। राइट, वक्त खत्म हो रहा है। 30 सेकंड में अगर बताएं, आप अगले 3 महीने में बानी चेयरमैन के लिए मजीद सख्तियां देख रहे हैं, या फिर ये इसी तरह कानूनी मामलात बस चलते रहेंगे और वो भी चलते रहेंगे? देखिए, उनकी बहुत बढ़िया जो बड़ा स्टेक है वो एक और केस के साथ है। अगर उसका फैसला होता है तो उसके बाद देखेंगे क्या। लेकिन उनकी बेचैनी में तो आप देखें, गुज़िश्ता ये जुलाई से ऑनवर्ड उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। मैं नहीं समझता कि जब तक वो जो ठीक तरीका है उसके ऊपर नहीं आते तो उनकी आसानियां नहीं होंगी। साहब, आपको अगले 3 महीने में कोई आसानी दिख रही है या मुश्किलात और बढ़ती दिखाई दे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की वैसे तो मुश्किलात शायद चलती रहें, उनके लिए आसानी अगर कहीं पे होनी है या मुश्किलात जो भी होना है, इसमें कोई हतमी फैसला होना चाहिए। इन मुकदमात के अंदर जो भी करना है, सजा देनी है नहीं देनी, फैसले हों, आगे बात चले। बिल्कुल ठीक बात है कि फैसले होने चाहिए ताकि वक्त बचे कौम का, और जो है वो कोई लॉजिकल तरफ ये चीज़ें पहुंचे। 30 सेकंड आमिर साहब, आपको मजीद मुश्किलात दिखाई दे रही हैं या? देखें, मैं ये जो दोनों ने तबसरा किया कर दिया, मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क की और आम आदमी की मुश्किल निकले। रास्ता वो चुनना चाहिए, उसमें हमारी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, हमारी अदलिया को, हमारी फ़ौज को रास्ता वो बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बहस से कभी आम आदमी को फ़ायदा नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। आमिर इलियास राना साहब, वकार सत्ती साहब, बैरिस्टर साद रसूल साहब, तीनों मौजूद थे। बिल्कुल, हल अगर निकालना है तो पॉलिटिकल डायलॉग ही हल है। ताकत के इस्तेमाल से जो भी मसला हल करने की कोशिश करेगा तो जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो डोमिनेट कर जाता है। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।